नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन में बिजली विभाग के समक्ष चल रहा बेबुनियादी धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी। अंबेडकर जन जागृति मंच पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुकदमा नंबर 404 की जांच नोहर सर्कल से तब्दील करवा अन्यत्र थाना से करवाने की रखी मांग। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा धरना मंगलवार को 19वें दिन भी जारी। मंगलवार को पारिक कॉलोनी के बाशिंदों ने दिया धरने को समर्थन। श्री श्याम महोत्सव के प्रचार प्रसार को लेकर नगर पालिका स्थित हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं ने प्रचार रथ को किया रवाना। हनुमानगढ़ की बेटी आरती ने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र को किया गौरवान्वित। और अब समाचार विस्तार से। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने सहित 15 सूत्री मांग पत्रों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन में बिजली विभाग के समक्ष शुरू किया गया बेबुनियादी धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। महंगाई से निजात दिलाओ, महंगाई से निजात दिलाओ, महंगाई से निजात दिलाओ। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय के समक्ष शुरू किया गया बेबुनियादी धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को भागीरथ, संजय, शिशुपाल, सुभाष पारिक, महावीर स्वामी, गोपाल वर्मा, रोशन लाल, शुभकर्ण, रामप्रीत, ओम प्रकाश, बिमला मोदी, माया, कांता, रानी, शांति, कृष्णा, सावित्री देवी, रोशनी सहित कई अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठे और राज्य सरकार व विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी प्रतिनिधि सुरेंद्र बेरीवाल ने कहा कि जब तक स्थानीय स्तर की मांगों को यहाँ के अधिकारी विस्तारण नहीं करते और उच्च स्तर की मांगों को उच्च अधिकारियों तक नहीं भिजवाते तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कोरोना काल के समय के 3 माह के बिजली बिल पूर्णतः माफ करने, राजस्थान की जनता को दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बिजली बिलों में शामिल विभिन्न प्रकार के अनावश्यक चार्जेज हटाकर बिजली दरों में कमी करने, बिजली की छिज्जत रोकने, चोरी, भ्रष्टाचार एवं बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर जनता पर डाले जाने वाले आर्थिक बोझ को कम कर जनता को राहत दिलाने, बिजली बिलों में शामिल फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने, जिले में जगह जगह गलत तरीके से लगाए गए ट्रांसफार्मर को हटाकर इनसे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, मीटर बदलने के शुल्क में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने, अलग अलग क्षेत्रों में घरों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों को तत्काल प्रभाव से हटाने आदि की मांग की। राजस्थान की जनता महंगी बिजली से त्रस्त है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार महंगाई के खिलाफ जयपुर में रैली कर रही है और सरकार खुद जो महंगी बिजली बेच रही है उससे सरकार जो अपना पल्ला झाड़ रही है। राजस्थान के लोगों को अगर महंगाई से निजात दिलानी है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि सबसे पहले बिजली बिलों में राहत दी जाए। उसके साथ बिजली बिलों में राहत देने के अलावा डीजल और पेट्रोल पे जो एक्स्ट्रा सेस लिया जा रहा है उस सेस को घटा करके लोगों को महंगाई से राहत दिलाएं। राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत तभी मिल सकती है जब राजस्थान की सरकार बिजली के दाम घटाएगी, पेट्रोल और डीजल पे वेट जो एक्स्ट्रा वेट ले रही 14% वो घटाएगी, तभी लोगों को राहत मिलेगी। सरकार से निवेदन है कि अपनी जो बारी है वो केंद्र सरकार पे डाल करके अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास नहीं करे। राजस्थान की जनता बिजली के मुद्दे से बहुत परेशान है। लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। लॉकडाउन में 3 बार जो है वो बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। अभी हाल ही में जो है वो इसके नाम पे फ्यूल सेस के नाम पे जो है वो 33 पैसा पर यूनिट बढ़ाया गया है। दुर्भाग्य से राजस्थान में जब गहलोत जी की सरकार आती है राजस्थान में बिजली के दाम आसमान छूने लगते हैं। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि सबसे पहले राजस्थान में बिजली के दामों को घटाए, उसके बाद पेट्रोल और डीजल पे जो एक्स्ट्रा 14% वेट लिया जा रहा है वो घटाए, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिले। आज हमारा खास मुद्दा ये है कि बिजली के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं और जब भी किसी के बिल आता है 1 या 2 बिल के बाद ही उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। जब कनेक्शन जुड़वाने की बारी आती है 300 रुपये चार्ज दिया जाता है। उसके अलावा आज जो फ्यूल सरचार्ज जो लगाए गए हैं 35 पैसे और बढ़ाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और बिजली के दाम घटाए जाए। महिलाओं को जब सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हम बहुत सुविधा कर रहे हैं, हम उनका ध्यान रख रहे हैं, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा मार है कि जब वो लाइट कटती है तो महिलाएं परेशान होती हैं, उनका खाना बनाना दुर्बल हो जाता है। और सरकार आज तक कांग्रेस सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें कि महिलाओं को फायदा हो। आज देखिए जगह जगह महिलाओं के लिए बसों की सुविधा है, फ्री हर चीज़ है, यहाँ कुछ नहीं है। बिजली की वजह से आज महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं और ये बिजली के दाम नहीं घटेंगे तब तक ये धरना नहीं हटेगा। और हम आज शुरुआत हमने कल से की है तो आगे भी इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और जनता बहुत परेशान है। जिनको हम कहेंगे तब तक ये नहीं हटेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक ये हमारा जो है
गहलोती तक नहीं पहुंचता और गहलोती इसके दाम कम नहीं करते बिजली के, तब तक ये धरना नहीं हटेगा। और महिलाएं और जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे और एक ऐसा दिन आएगा जैसे कि किसान बैठे थे, हम भी ये मुद्दा लेके बैठे हैं, तो ऐसे उठने वालों में से नहीं। सरकार से निवेदन है कि ये हमारा कार्य जो बिजली का जो लूटमार मचा रखी है, ये लूट बंद करें। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी निवासी शमीना का दिल्ली पुलिस में जूनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट पद पर चयन होने पर वार्डवासियों द्वारा उसका सम्मान किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी की निवासी बेटी शमीना का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में जूनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट पद पर चयन हुआ है। यह मुकाम हासिल करने वाली शमीना संभवतः इलाके की पहली बेटी है। इस उपलब्धि पर परिजनों सहित पूरी कॉलोनी को अपनी बेटी पर नाज है। मंगलवार को शमीना का मोहल्ले की मातृशक्ति की ओर से पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में सम्मान किया गया। शमीना को नोटों की माला पहनाई गई और मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि पर उसे बधाई दी गई। इस मौके पर पार्षद नगीना बाई ने कहा कि बेटी शमीना ने कड़ी मेहनत के बलबूते आज यह मुकाम हासिल किया, जो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। इससे पूरे वार्ड के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दुआ है कि शमीना और तरक्की कर अपना और अपने समाज का नाम देश में रोशन करे। उन्होंने कहा कि अन्य बेटियां भी शमीना से प्रेरित होकर यह मुकाम हासिल करें, जिसे पाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाना चाहिए। शमीना ने बेटी होकर भी कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। वहीं शमीना ने बताया कि उसने अपनी स्कूल व कॉलेज की शिक्षा हनुमानगढ़ में हासिल की है। उसने 2 साल गुजरात में फॉरेंसिक लैब में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में जूनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट पद पर उसका चयन हुआ है। शमीना ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया। मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सारी स्टडी हनुमानगढ़ से ही रही है। उसके बाद मैंने 2 साल का कोर्स किया था गुजरात से और अभी मेरा रिसेंटली दिल्ली पुलिस के अंदर चयन हुआ है क्राइम ब्रांच में साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे। इसका श्रेय मेरे सारे टीचर्स, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स सबको देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर समय सपोर्ट किया, सबको देना चाहूँगी। मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि मुश्किलें आती हैं पर डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना। आज बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुश हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 15 में जैसे शमीना हमारी बेटी है, इन्होंने दिल्ली पुलिस ब्रांच में बहुत ही बढ़िया मेहनत करके और अच्छे पद पर पोस्ट मिली है, इसलिए इसको आज हमने सम्मानित किया है। मेरी ये दुआ है इनके साथ, बच्चियों के साथ भी हमेशा। मैं कहती हूँ हमारी हजारों बेटियां अच्छे पद पर जाए और कामयाबी हासिल करे, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ और मैं दुआ भी देती हूँ भाई इनकी इच्छा पूरी हो। हाँ, बेटियों का हक है, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, यही तो बात कहते हैं भाई बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं है। आज बेटी होकर के 2 साल 3 साल गुजरात में रही है, वहाँ इन्होंने कोर्स किया है, वहाँ अकेली जा करके हर एक जगह कोर्स करके आज इतने बड़े पोस्ट पर दिल्ली जा करके नौकरी लगी है। तो इससे बढ़ के और क्या चीज होगी, क्या खुशी होगी बेटियों के लिए। 65वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की बेटी आरती ने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। विद्यालय पहुंचने पर छात्रा आरती का अभिनंदन किया गया। प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय निदेशक की ओर से आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की बेटी आरती ने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा आरती पुत्री उदयराम ने चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर में 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 600 मीटर दौड़ में अन्य प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। आरती ने 600 मीटर में प्रथम स्थान के अलावा 400 व 200 मीटर में द्वितीय और रेल रेस में तृतीय स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्राचार्य सीमा भल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में आरती ने 1 स्वर्ण 2 रजत व 1 अन्य कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि पर मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर छात्रा का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाल, प्राचार्य सीमा भल्ला, शारीरिक शिक्षक कमलजीत कौर सहित अन्य स्टाफ एसडीएमसी सदस्यों ने छात्रा आरती को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर छात्रा आरती ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उसके 4 इवेंट थे। इनमें 200 व 400 मीटर दौड़ में सिल्वर, 600 मीटर दौड़ में गोल्ड और रिले रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय खेल कोच को दिया। मैं स्टेट में खेलने गई थी, वहाँ पे मेरे 4 इवेंट थे, 200, 400, 600 और रिले। तो 200 में तो मेरा सिल्वर आया और 400 में सिल्वर और 600 मीटर में मेरा गोल्ड लगा है और रिले में ब्राउन्ज लगा है। मेरे कोच से मुझे कोचिंग देते हैं और मेरी पीटीआई मैम, कमलजीत मैम सपोर्ट करते हैं। मेरा
पूजा बिश्नोई के साथ मुकाबला था 600 मीटर में। वो तो सिल्वर मेडल आई है और मैं गोल्ड लेके आई हूँ। का उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की एथलीट छात्रा जो कि राज्य स्तर पर 4 मेडल जीत कर आई है, उसको सारे स्टाफ, SCMC मेंबर्स, DO साहब की तरफ से अभिनंदन किया गया। इनका और इनके कोच सुनील जी का। बच्ची ने 600 मीटर के अंदर प्रथम स्थान, 200 और 400 मीटर में द्वितीय स्थान और रिले रेस में तृतीय स्थान प्राप्त करके जहां विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, उसी के साथ हनुमानगढ़ जिले का भी नाम रोशन करा है। और ईश्वर इसे इसी प्रकार से सफलता दे, यही कामना पूरे स्टाफ। ये जो उपलब्धियां बच्चियों की हैं, ये जहां हमें गौरवान्वित करती हैं, ये समाज को भी एक दिशा दिखाती हैं कि किन परिस्थितियों में इतने संघर्षरत रह के इस बच्ची ने जो सफलता प्राप्त करी है, ये एक हम सबके लिए एक दिशा निर्देश भी है कि अगर हम बेटियों को मौका देते हैं तो बेटियां हमारा मान कहां तक पहुंचा सकती हैं। टाउन स्थित राज्य चिकित्सालय के समक्ष चल रहा धरना मंगलवार को 19वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को पारिक कॉलोनी के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन दिया। हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। CMO जिंदाबाद, CMO मुर्दाबाद। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के सामने दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया। मंगलवार को टाउन के वार्ड नंबर 32 सूर्यनगर के बाशिंदों ने संघर्ष समिति के आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा धरने पर बैठे। इस मौके पर धरने पर बैठे वार्ड 32 सूर्यनगर के बाशिंदों ने जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागरिकों ने कहा कि वे किसी भी सूरत में जिला अस्पताल को जंक्शन स्थानांतरित नहीं होने देंगे। यदि अस्पताल जंक्शन शिफ्ट कर दिया गया तो उनका व टाउन के लोगों का रोजगार चौपट हो जाएगा। धरने पर राज्य सरकार ने जो आदेश दिए हैं भी हॉस्पिटल यहाँ से उठाकर टाउन से उठाकर नवागांव में जाए, तो हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि हमारा सभी कार्यालय जो है जंक्शन चले गए। एक हॉस्पिटल की उम्मीद पर हमारा हनुमानगढ़ टिका हुआ है जो कि हमसे छीना जा रहा है। तो हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि भी ये हॉस्पिटल यहीं रखा जाए जिससे हमारे शहर की तरक्की हो। आज जो धरना है ये 19वें दिन में लग रहा है धरना, और वार्ड नंबर 32 सूर्यनगर की तरफ से सभी साथी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इस तरफ ध्यान किया जाए। ये जो हृदय स्थल पर हॉस्पिटल बना हुआ है, इस हॉस्पिटल का जो पूरे के पूरे क्षेत्र को फायदा है। इस क्षेत्र आज नवा चला जाएगा, बिल्कुल बाहर चला जाएगा। आज हम शामिल हुए हैं और हनुमानगढ़ टाउन के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचें और धरना स्थल को और मजबूत करें, यही मेरा आग्रह है। पानी यहाँ टाउन में होना था, उसको क्या है कि ये नवा में ले जा रहे हैं। ये टाउन वासियों के लिए घोर दुर्दशा की बात है। अव्यवस्था हो जाएगी टाउन के अंदर। यहाँ इस एरिया में क्या है कि रावसर है, टिब्बी है, पीलीपंगा है, पूरे क्षेत्र के बीमार यहाँ से सरदार शहर है, ये पल्लू है, यह मतलब काफ़ी दूर दूर से यहाँ बीमार आते हैं। तो क्या है कि सुविधा से वंचित हो जाएंगे, हम सब परेशान हो जाएंगे। हमें भी क्या है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो जब यहाँ मंजूर सरकार ने यहाँ किया है तो यहाँ से मतलब ये राजनीतिक द्वेषता से ये ले जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो ये घोर अन्याय है टाउन वासियों के लिए। तो इसलिए ये हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। सरकार ने पहले यही बनाया है, मंजूरी यही दी है। एक तरफा बात करके मान लो सरकार है, मुख्यमंत्री है, बैठ के एक तरफा बात करते हैं, ये सबसे बहुत गलत बात है। इसका जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री बदल रहा है, यहाँ के लोग कर रहे हैं, कांग्रेसी लोग कर रहे हैं ना। कोई ले जा रहे हैं, दूसरे कौन ले जा रहे हैं? प्रशासन ले जा रहे हैं। अंबेडकर जन जागृति मंच के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुकदमा नंबर 404 की जांच नोहर सर्कल से तब्दील करवाकर अलेक्टर थाना से करवाने की मांग की है। अंबेडकर जन जागृति मंच हनुमानगढ़ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर FIR नंबर 404/21 रावसर थाना की जांच बदलवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी पप्पी देवी पत्नी अमर सिंह जाति मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 17 गांव खेदाश्री तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली है। प्रार्थिया ने दिनांक 9/8/2021 को आरोपी पृथ्वीराज पालाराम राजाराम इंद्राज व परमेश्वरी के खिलाफ एक FIR नंबर 404/2021 हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में दर्ज करवाई थी। बाद में इसकी जाँच रावसर के DSP रणवीर मीना को
सौंपी गई। रणवीर मीणा ने मामले का अनुसंधान करते हुए उक्त आरोपियों के खिलाफ चालान की तैयारी की। इस बीच आरोपियों ने जांच बदलवाकर नौहर पुलिस अधिकारी को दिलवा दी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नौहर पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान परिवादियों को धमका रहे हैं तथा उन्हें राजीनामा करने पर विवश कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वर्तमान अनुसंधान अधिकारी आरोपियों के प्रभाव में हैं, जिससे प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अतः जांच बदलकर किसी अन्य उच्च अधिकारी से करवाई जाए। कैसी सी करवा ली। पहली माने बेरोकोनियों ने पंचायत हुई, पूरे गांव की पंचायत हुई। पंचायत में के 2,10,000 रुपया दे देंगा। जिन्होंने कुटिया मारा, एक मूर्त पड़ी भी, मूर्त भी गमेड़ी है। फिर गांव का सारा मैं भी गयो भी राजीपो कर ले बन के इतना मेरा पैसा खा लिया अनकी, तो मेरो ब्याज रुपया मन मिलना चाहिए। जाट समाज है, मांग मारो पैसा मिलना चाहिए। भी धोखाधड़ी आगे भी और भी करी है। अंग परिवार ही धोखाधड़ी में चालतो आए हुए है। ये अपने खिदासरी गांव है जो रावसर तहसील में पड़ता है, और इनकी जो कृषि भूमि थी, इन पे कोई कुछ लोगों ने इनकी कैसी सी उठवाकर, इनका जो भाई है वो मानसिक रूप से एक तो भोला वाला है और नशे का भी आदी था, उसके झूठे कागजों पे अंगूठे वगैरह लगवा करके जालसाजी करते हुए इनकी ज़मीन हड़प ली गई है। और इन्होंने जब ज़मीन का कब्जा देने से मना किया, क्योंकि ज़मीन में इनकी ढाणी बनी हुई है और जो अदर समाज के लोग थे उनकी ढाणी भी सामने बनी हुई थी, तो उन लोगों ने एक राय होकर ज़मीन पे कब्जे करने की आशंका से इनकी ढाणी में आकर घुसे हैं और इन महिलाओं से मारपीट की है और इनके पूरे परिवार से मारपीट की है। ये घटना लगभग 3 महीने पहले की है, जिसका मुकदमा नंबर 404/2021 रावसर थाने में दर्ज है, जिसकी जांच डिप्टी साहब रणवीर जी कर रहे थे। रावसर सीओ जो हैं वो जांच करते, उन्होंने इनको आरोपी मानते हुए विपक्ष पार्टी को और उनका चालान तैयार कर दिया। लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर पता नहीं क्यों अपराधी गण के कहने पर भी जांच बदल के अपनी मन इच्छा से वो जांच नौर लेकर गए हैं। और जहां नौर जिस अफसर को जांच दी है, उसका जो रवैया इनसे बात करने का, इस पार्टी से बयान वगैरह लेने के लिए जहाँ पहुंचे हैं, तो इनको पता लगा कि यहाँ हमारे न्याय की उम्मीद नहीं है। हमारी जांच रणवीर सिंह जी जो मीणा थे वो सही जांच कर रहे थे। आज हम इसलिए आए हैं एसपी महोदय को कि इस जांच को या तो हनुमानगढ़ किसी अन्य अधिकारी को दी जाए, और वहाँ नौर जो जांच अधिकारी उनसे जांच नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जांच जब प्रार्थी गण नहीं चाहता था जांच बदली जाए, उसकी बाकायदा जांच क्यों बदली गई? ये है क्योंकि वो राजनीति के प्रभाव वाले लोग हैं और काफ़ी पहले से उन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन पे 420 के काफ़ी मुकदमे दर्ज है, बहुत सी भूमि इन्होंने हड़प के इधर उधर से उनके मुकदमे दर्ज है पहले से ही, और ऐसे आरोपियों को खुलेआम छोड़ रखा है और इस परिवार को आए दिन धमकियाँ मिल रही है और मुकदमे में राजीनामा करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। सबसे मेन बात है कि इसकी जाँच बदलकर हनुमानगढ़, हम मैडम से ये निवेदन करने आए थे, लेकिन आज मैडम तो नहीं मिले, एडिशनल साहब मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 16 तारीख को जैसी मैडम आती है तो इस जांच के विषय में हम बात करेंगे, जांच किसको। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। श्री श्याम महोत्सव के प्रचार प्रसार को लेकर मंगलवार को टाउन में पुरानी नगरपालिका स्थित हनुमान मंदिर से प्रचार रथ को रवाना किया गया। टाउन के जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से 16वें श्री श्याम महोत्सव के तहत 19 दिसंबर को अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 17 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री श्याम महोत्सव के प्रचार प्रसार को लेकर मंगलवार को टाउन में पुरानी नगरपालिका स्थित श्री हनुमान मंदिर से प्रचार रथ को रवाना किया गया। प्रचार रथ को पवन अग्रवाल, विनोद तलवाड़िया, भवानी चाचान्वय, सुभाष स्वामी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर प्रधान विनोद तलवाड़िया ने बताया कि अखंड ज्योति पाठ का आयोजन 19 दिसंबर को सुबह 10:15 बजे से टाउन में जंक्शन रोड स्थित रॉयल पैराडाइज पैलेस में किया जाएगा। पाठ का वाचन संदीप सुल्तानिया कोलकाता की ओर से किया जाएगा। इससे पहले 17 दिसंबर को दोपहर 2:15 बजे टाउन धानमणी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से पुरानी नगरपालिका स्थित चौथीना कुआं श्री हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के चलते श्री श्याम महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। आयोजन को लेकर कला मंडल के अन्य सदस्य तैयारियों में जुटे हैं। अब ये 16वां उत्सव हो रहा है। पीछे जब एक साल उत्सव नहीं हुआ तो शहरवासियों की डिमांड जो रही, श्याम परिवार की जो डिमांड रही, उसके अनुरूप हम इस बार बाबा का ये वार्षिक उत्सव 16वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें 17 तारीख को विशाल शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकलेगी, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगरपालिका चौथीना को पहुंचेगी। और प्रेमियों, 19 तारीख वार रविवार अखंड ज्योति अपार माया बाबा का अखंड ज्योति पाठ संदीप जी सुल्तानिया कोलकाता से पहुंच रहे हैं। आप शहरवासी जरूर अवश्य पहुंचिएगा। वार रहेगा रविवार। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है कोविड-19 की, उसकी पालना अवश्य करिएगा। आज रथ जो श्याम परिवार का रथ रवाना हो रहा है, पूरा श्याम परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ उनका, जिन्होंने अपने कीमती समय को यहाँ दिया। राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए टाउन स्थित व्यापार मंडल कॉलेज में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण जारी है। प्रशिक्षण कैंप 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। 71वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही टीम के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर टाउन स्थित व्यापार मंडल शिक्षा समिति के खेल मैदान पर चल रहा है। व्यापार मंडल शिक्षा समिति व जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वाधान में 12 दिसंबर से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण शिविर 21 दिसंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर के दौरान राजस्थान की महिला व पुरुष वर्ग की टीमों का चयन किया जाएगा। चयनित टीमें राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में व्यापार मंडल शिक्षा समिति प्रधान अशोक जिंदल ने कहा कि यह समिति का सौभाग्य है कि उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। अब तक यहाँ 12 कैंप आयोजित हो चुके हैं। वहीं पंजाबी महासभा अध्यक्ष शादा सिंह खोसा ने कहा कि गांव नंदराम की ढाणी में पिछले दिनों 71वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए चयनित खिलाड़ियों की टीमों का प्रशिक्षण शिविर टाउन के व्यापार मंडल शिक्षा समिति के खेल मैदान पर चल रहा है। शिविर में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के कोच पुष्पेंद्र सिंह व बिंदु शर्मा टीमों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस मौके पर महेश्वरी समाज के विजय सिक्ची, विकास अग्रवाल, निशा शर्मा, श्याम पांडे, दूलीचंद जालंधरा, विजय बंसल, विकास इसारिया, हरिकृष्ण खदरिया, प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम गौड़, किरण राठौड़, संजू गाड़िया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे विद्यालय व्यापार मंडल बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानगढ़ टाउन में 71वीं सीनियर बास्केटबॉल कंपटीशन छात्र व छात्राओं का कैंप चल रहा है, जिसके लिए नेशनल के लिए बच्चे सिलेक्ट होंगे। यहाँ से 18 बच्चे यहाँ आए हैं, जिनमें से 12 बच्चे सिलेक्ट होकर इंदौर के लिए जाएंगे। ये कैंप चलेगा अभी 5-7 दिन के लिए। उसके बाद ये सारे बच्चे चूज होकर, और आज हमने कैंप का उद्घाटन किया है हमारे विद्यालय की ओर से। उन बच्चों की व्यवस्था की गई है जिनकी तरफ से उन सबका धन्यवाद, और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ पूरे राजस्थान के अलग अलग सिटीज़ के खिलाड़ी हैं। इनमें कई इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जो अभी खेल रहे हैं। जो जकार्ता इंडोनेशिया में खेली हुई हमारी खुद की स्टूडेंट निशा शर्मा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई हैं इससे खिलाड़ी जो अदर कंट्रीज़ में खेल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। ये जो 71वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हुई थी, उसके सिलेक्शन में जो बच्चे 16 बच्चियां और 16 बच्चों का सिलेक्शन किए गए नेशनल की टीम के लिए, जिसका आगाज 12 तारीख को यहाँ से शुरुआत हुई थी और 20 तारीख को ये कैंप का समापन होगा। और ये टीम जो राजस्थान की तरफ से नेशनल की टीम है, ये इसका टूर्नामेंट इंदौर में है और वो 22 से लेके 25 तक इंदौर में ये नेशनल के
टूर्नामेंट होंगे, फिर उसके आगे चयन प्रक्रिया चलेगी, आगे ये चल। सीनियर स्टेट हुआ था, 7वां सीनियर स्टेट आई है हनुमानगढ़ की धरती पे, और ये इसमें 8 इंटरनेशनल बच्चे हैं जो इंडिया टीम की तरफ से विदेशों में खेल के आए हुए हैं। एक बच्ची है निशा शर्मा और 7 बच्चे हैं इसमें। ये हमारा सौभाग्य है हनुमानगढ़ में भी इतने उच्च स्तर के खिलाड़ी जो यहाँ पधारे हैं और उन्होंने यहाँ कैंप में खेला है। और व्यापार मंडल संस्था ईश्वरी समाज की तरफ से जो हमारा सहयोग दिया है, धर्मशाला देकर हमेशा ये सहयोग देते रहते हैं व्यापार मंडल और बास्केटबॉल एसोसिएशन, इनके धन्यवादी है। सुरेशिया मोहल्ला निवासी काला सिंह आदि ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कुछ लोगों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज करवाए गए झूठे मारपीट के मामले को रद्द करवाने की मांग की है। सुरेशिया निवासी काला सिंह पुत्र भजन सिंह जाति राय सिख ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके व उसकी बहन के विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। काला सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वे लोग सुरेशिया वार्ड नंबर 56 के रहने वाले हैं। दिनांक 2 नवंबर को करीब शाम 4:30 बजे प्रार्थी की बहन कमलेश कौर पुत्री भजन सिंह जाति राय सिख निवासी वार्ड नंबर 56 अपने 3 वर्ष के भांजे रवनीत के साथ घर के बाहर खड़ी थी और दुकानदार जगदीश कुमार के साथ बातचीत कर रही थी। इतने में प्रार्थी के पड़ोसी संदीप पुत्र जर्नैल सिंह, शिंदा पुत्र जर्नैल सिंह तथा कुछ अन्य लोग एक राय होकर वहां आए और प्रार्थी की बहन कमलेश कौर को पकड़ लिया व उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में प्रार्थी की बहन कमलेश कौर के काफी चोटें आई। शोर सुनकर मौके पर प्रार्थी की बड़ी बहन कैलाश कौर पत्नी बलविंदर बाहर आई तो उक्त सभी मुलजमान उसके साथ भी मारपीट करने लगे। शोर सुनकर मोहल्ले वाले एकत्रित हो गए। इस दौरान आरोपी वहां से फरार हो गए। प्रार्थी की बहन कमलेश कौर के मारपीट में चोटें लगने पर उसे राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में भर्ती करवाया गया। इस संदर्भ में प्रार्थी द्वारा 2 नवंबर को प्रार्थना पत्र एक सिटी पुलिस थाना जंक्शन में प्रस्तुत किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस से मिलीभगत कर उल्टा परिवादियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। प्रार्थना पत्र देने वाले काला सिंह ने उसके तथा उसकी बहन के खिलाफ दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे को निरस्त कर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वो हमारे ऊपर करवा रहा है, ये सारी लड़ाई झगड़ा करवाए हैं तो आगे वो धमकियां दे रहा है कि हम मारेंगे। मेरा एक ही भाई है, उसको बोल रहा है कि इसको मारेंगे, छोड़ देंगे जो हमारे पड़ोसी है। ये कुछ बात नहीं है, बस वो करवाया है ये सारा। हाँ, और पड़ोसी वैसे हमारे ऊपर लगते हैं। कुछ मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए कि ये कल को नौकरी वगैरह ना लग जाए, इसलिए हमारे पड़ोस वाले लगते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा। हम एसपी ऑफिस आए थे आज, सारे गली मोहल्ले वाले के साथ में ही है हमारे। यही कि सुनवाई करें, गिरफ्तारी करें। हालांकि उन्होंने हमारे ऊपर ही केस करवा दिया तो हमें उठाने को फिर रही है पुलिस। बस हम यही चाह रहे हैं, इसकी सुनवाई करें, अच्छी तरीके से जांच करें और फिर इसकी कार्रवाई करें। सर हम सुरेशिया से आए हुए हैं सर, हमारी कोई रंजिश वार्ड नंबर 56 से सर, कोई रंजिश की वजह से अंदर जो राजनीति के मामले में है सर, ये हमारे पीछे लगे हुए हैं सर। ये उनको सर लड़ाई करवाते उसके साथ सर हमारे पर मुकदमे हो रखे हैं जो सर, उसके लिए हम सर यहाँ पे हैं। पहले भी धमकी वगैरह देते हैं, फिर भी वो ये कर देंगे। इसी सर हम एसपी के पास आए सर, हमने बात की है सर, सब कुछ किया भी, एप्लीकेशन वगैरह भी दी है सर उसमें। सर आगे देखो सर क्या होता है सर, अब मैं एसपी से गुजारिश करता हूँ सर इसकी जांच की जाए सर। गांव 24 SSW निवासी मुकेश कुमार ने उसकी पुत्री का अपहरण करने के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुत्री का अपहरण करने वाले दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत 30 SSW के गांव 24 SSW निवासी मुकेश कुमार ने परिवारजनों के साथ मिलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महेश कुमार ने बताया कि अजय कुमार, विनोद कुमार, हैप्पी आदि गत 22 नवंबर को उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गए। ज्ञापन के अनुसार पुलिस थाने के बार चक्कर लगाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित थाना को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में मुकेश कुमार ने कहा कि इसी तरह से मेरे भाई राजेंद्र कुमार की पुत्री का 14 अक्टूबर को कुछ लोग अपहरण कर ले गए। इस संदर्भ में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में दोनों मामलों में दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर परिजनों को बेटियां सुपुर्द करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में मुकेश कुमार, बनवारी लाल, कृष्ण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये मामला 24 SSW का है। ये मेरे दोस्त की लड़की थी और ये लड़की 15/10/2021 को अपने घर पे सो रही थी। रात को कुछ गुंडे गाड़ी लेके गए, कुछ तो सुबह लड़की के कैसे भी उसको लड़की वहाँ से अपने ले गए। हमने लड़के के फादर के पास गए तो लड़के के फादर ने हमारे साथ होकर कहा कि मेरी बुआ के पास पंजाब में लड़की है। हम पंजाब में लड़की को लाने वहाँ चले गए। वहाँ जाते ही हमने लड़की को जहाँ थी वहाँ बदला पे टेलीफोन किया उसके वहाँ के एसपी को, सरपंच को। सरपंच ने तुरंत हमारे को लड़की सुपुर्द करने के 2 घंटे देने के लिए कह दिया। इतने में लड़के के फादर ने टेलीफोन कर दिया। पूर्व सरपंच के परिवार का ही लड़का था। उन्होंने कहा कि हम आपको 4 दिन लड़की ला के दे देंगे और लड़की 4 दिन दे देंगे, नहीं लड़की को आपको खुद को सुपुर्द कर देंगे।
उन्होंने सीधे थाने लेके आए। लड़की धुत थी, भयभीत थी और पुलिस ने टॉर्चर की उसको, हमारे को मिलने नहीं दिया। मिले तो उसने पकड़ दिया और जब हमने पूछा कि शादी कर ली क्या, तो उन्होंने कहा साहब लड़की ने शादी नहीं की, प्रेम प्रसंग से हम लड़की को छोड़ के आ रहे हैं। मैंने कहा साहब ये शादी का आप कलेक्टर से कराइए या एक सोचने के स्टेप से वहाँ ले जाओ, मजिस्ट्रेट साहब आज ध्यान कराओ। लेकिन पुलिस ने मोटी रकम ले रखी थी इसलिए उससे कुछ नहीं किया। दूसरी लड़की थी वो 22/11/2021 को रात को उसी की सगी बहन को उठा के, और वो एक रातों का लड़का फतेहगढ़ का रहने वाला है, उसके साथ गिरोह था, 7-8 आदमी और थे, वो उठा के ले गए। हमारे को पता पड़ा तो हमने डीजी साहब को टेलीफोन किया, सब 4-5 रोज से घूम रहे थे। एक दिन डीजी साहब से मेरी बात हुई पर्सनल, डीजी साहब ने कहा कि आप थाने में खड़े हो, आप हाथ खोल खड़े रहो, आपके पास अभी समाचार आ जाएगा। इसलिए हमारे पास आईजी साहब ने एसपी ने टेलीफोन किया कि आपकी लड़की 4 बजे 6 बजे थाना आ जाएगी। उसी राम कुमार जो हेड कांस्टेबल, उसके पास 23 तारीख की फोटो बताया था कि शादी कर ली उसने हमारे को धमकाया, बाहर से ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपको लड़की नहीं देंगे हम। और उसके बाद में जब डीजी साहब का टेलीफोन आया तो उन्होंने 2 घंटे में लड़की को ले आए। लड़की वैसे वो उस लड़की जैसी वो भवित थी। हमने इंचार्ज को कहा साहब मिलने में असमर्थ है और आप हमारी एप्लीकेशन लो, इसकी मेडिकल मायना कराओ, उसके बाद बात करो। उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे हम तो। और लड़की को वापस ले जाके और कौन जगह वहाँ 2-4 गाड़ियाँ पर खड़ी थी, उन लड़कों के पास लड़कों को दे दी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।